Assalamu alaikum students of ninth class. How are you? I hope you all perfectly all right. मुझे उम्मीद है कि आप सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे और जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में जो काम दिया जा रहा है उसको आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने आप ये देख लें कि आपके पास जो है टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। अभी जो आपको काम करवाया जा रहा है इसको आप अच्छी तरीके से साथ साथ करते रहें। तो हमने चैप्टर नंबर 4 तक हमने किया था इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कितनी हैं, 2 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उसको हमने डिस्कस किया था हम, और शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी है इसका जो कंसेप्ट था वो सर आइजक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। किसने? सर आइजक न्यूटन ने। उसकी स्टोरी उसके मुताबिक उसके जहन में, मतलब वो एक साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छा उसने काम किया है, बहुत फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो सर आइजक न्यूटन के जहन में जो क्वेश्चन था कि जो ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है, क्यों करती है। कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दरियाफ्त किया था, डिस्कवर इन्वेंट किया था कि जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द मूव करती है, चक्कर लगाती है। तो उसके जहन में यही क्वेश्चन था और वो गौरव को फिक्र कर रहा था कि ये कैसे होता है। तो वो बैठे बैठे अचानक वो दरख्त एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा था, तो ऊपर से एक एप्पल नीचे गिरा। उसने देखा कि उसके जहन में क्वेश्चन आया कि ऊपर से कुछ चीज़ नीचे आ रही है, तो वो क्या इसकी रीज़न है कि एक सेब खुद ब खुद ही ऊपर से एप्पल जो है वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है। तो इसकी रीज़न ढूंढते ढूंढते ना सिर्फ उसने रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन उसने फाइंड किया, बल्कि उसने ये ग्रेविटी का भी कंसेप्ट दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो देखें बॉल को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो फिर वो नीचे आती है, उसकी रीज़न क्या है, क्या ऐसी लॉजिक है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती। ये तो क्वेश्चन दिमाग में आता है ना। तो उस क्वेश्चन में कि वो ऊपर चली जाती है नीचे आती है, ठीक, ऊपर से नीचे आती है, इसकी रीज़न क्या है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें आपने गौर खोज करना है, क्योंकि अभी देखें ना कि साइंटिफिक चीज़ें के बारे में अगर हमें पता चलेगा तो हमें लॉजिकली पता चलेगा कि हमें वो चीज़ें कैसे मतलब हो रहा है। अब देखो ना, बॉल को ऊपर उछाल नीचे आ रही है, क्यों आ रही है, इसकी रीज़न क्या है। हम तो अगर ना गौर खोज करें तो सारी ज़िंदगी ना करें कि वो बॉल के बारे में कि वो कौन सी फोर्स है, ठीक है। जो अनपढ़ है वही तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार रहे होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने ये ग्रेविटी क्या है या नॉलेज क्या है, ठीक है। फिजिक्स का नॉलेज क्या है, साइंस का, मतलब उसको पता नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी उनकी भी गुजर जाती है। लेकिन आप लोगों ने इसको सीखना है, समझना है, ठीक है। मतलब एक नॉलेज गेन करना है फिज़िक्स के बारे में। आगे भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में फिज़िक्स के बारे में। तो अभी आप जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छी तरीके से क्लियर करें साथ साथ। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ग्रेविटेशन की तरफ। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि सर आइजक न्यूटन ने दिया था, और उसके बाद उसने अपना एक लॉ पेश किया था, उसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पेश किया है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा है 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 5, नाम उसका ग्रेविटेशन है। टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सर आइजक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था दिया। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्या इस जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी डिफ़ाइन क्या है, इसकी स्टेट क्या है, इसकी
डिफाइन क्या है, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स को पता है ना, कायनात में जो हर बॉडी है अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। वो कहता है कि हर बॉडी जो है कायनात में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर एक बॉडी का अगर हम वेट बढ़ा देंगे, अगर उनका जो प्रोडक्ट है मतलब फोर्स, अगर हम उसको मैसेज को बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उनका जो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है और एंड द फोर्स है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम उसका प्रोडक्ट मैसेज बढ़ा देंगे दोनों का तो फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना, फोर्स की मिकदार बढ़ जाएगी। उसके बाद वो जो उसके दरमियान में अगर टू बॉडीज़ हैं उसको डिस्टेंस हम ज़्यादा कर देंगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। ये कहता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। इसी डेफिनेशंस को हमने एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के ज़रिए, कि हम लेट कर लेते हैं कि एक मैस हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको हम मैस M1 का नाम देते हैं। टू बॉडीज़ है हमारे पास, M1 है मैस इसका, और दूसरी बॉडी जो क्या है उसका मैस M2 है, ठीक है। टू बॉडीज़ हैं। वो होता है कि अगर हम इन बॉडीज़ M1 और M2, ठीक है, टू मैसेज है इसका M1 M2 है, और उसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, इसको हम D डिस्टेंस है, क्या है D, क्या है डिस्टेंस। वो कहता है कि इन बॉडीज़ का जो मैस है अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मैस को बढ़ा देते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट को हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी ना। देखो अगर उसका वेट बढ़ा दिया, ठीक है, फोर्स उसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद डिस्टेंस, अगर इन टू बॉडीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम मतलब ज़्यादा कर देंगे तो इसके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
इसके दरमियान में जो फोर्स यहाँ पे जो लग रही है वो फोर्स F माइनस है। तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हम काम करते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। टू बॉडीज़ है ना, M1 मैस है, M2 है, इनका जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, इन दोनों के मैसेज प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसके दरमियान में डिस्टेंस ये है, डी है, इसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर हम इसको मिला के एक ही फॉर्म में लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, नीचे क्या आ जाएगा, डी का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो इसमें लिख रहे हैं हम इसको, मैथमेटिकल फॉर्म F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, G एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, M1 M2 एंड D का स्केयर। ठीक है, G वेयर इज G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो कीमत होती है G की 6.673 10 रेज टू पावर -11। ठीक है, 10 रेज टू पावर क्या होती है, -11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। ठीक है, ये G की वैल्यू है, जो G हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में यूज़ हुआ है। इसकी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, डायग्राम बनानी है, मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि लेट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टू बॉडीज़ हमारे पास, इसका मैस M1 है, M2 है। ठीक है, उसको अगर हम उसका मैस को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसका जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके दरमियान में जो फोर्स होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेपर व्यू के लिहाज से, पेपर पैटर्न के लिहाज से तो ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। इसमें जी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब वो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होती है ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होती है, और इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है। इसका यूनिट जो है, जी का यूनिट अच्छी तरह से याद करना है, न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg पर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर भी लिखना है। ठीक है, और जब चेक करवाना है इधर आके चेक भी करवाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।